हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए एमपीजीके के सुपर डुपर 120 प्रश्न लेके आई हूँ आपके सामने। ये वो प्रश्न हैं जो पिछले कांस्टेबल के एग्ज़ाम में और पिछले व्यापम के एग्ज़ाम में भी पूछे जा चुके हैं, तो अच्छे से इन प्रश्नों को कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था सूरज सेन ने। ब्रैडरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? भिलाव एक वन उपज है और ये भिलाला जनजाति द्वारा की जाती है और ये छिंदवाड़ा से की जाती है। भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? छिंदवाड़ा से की जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पे थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी उज्जैनी। कहाँ थी? उज्जैनी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब वो किस जिले में आता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पहले शहडोल में आता था और अब वो उमरिया में आता है। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान भोपाल में है। किस जनजाति का मूल निवास कोटा और गुना तक का क्षेत्र है? सहरिया जनजाति बेसिकली राजस्थान को बिलोंग करती है और मध्य प्रदेश में जो राजस्थान से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, कोट, भिंड, मुरैना, यहाँ पे मध्य प्रदेश में पाई जाती है और राजस्थान में कोटा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर किसको बोला जाता है? इंदौर को कपड़ों का शहर बोला जाता है। कौन सा नगर ताम्र पाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? इंदौर का नाबदा टोली। कौन? इंदौर का नाबदा टोली ताम्र पाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बजट दिया था सामाजिक सेवाओं को। 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? 1956 में विदर्भ को महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो बानपुर और सागर में सबसे पहले विद्रोह हुआ था। और अगर नीमच ऑप्शन आए तो नीमच ऑप्शन ही लगाइएगा, अगर नीमच ऑप्शन नहीं आए तो बानपुर और सागर लगाइएगा। धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने किया था? तो धार का दुर्ग जो कि धार जिले में स्थित है, इसका पुनर्निर्माण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है? डबरा ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा होती है? तालाबों द्वारा 23% सिंचाई होती है। कितनी प्रतिशत होती है? 23% सिंचाई तालाबों द्वारा होती है। झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? 1935 में। झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? 1935 में महंगाई विरोधी आंदोलन चलाया था। कपिल धारा व दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में है? शहडोल में है। ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? बैतूल से होता है। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? गजराजेव चिकित्सा महाविद्यालय है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? मंडला में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम और अब अगर अभी की नई नीति के अनुसार पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में किस में पाए जाते हैं? बालाघाट में सबसे ज़्यादा, चाहे प्रतिशतता में वन पाए जा रहे हों चाहे संख्या में पाए जा रहे हों, बालाघाट में ही पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ पर आरंभ किया गया था? नीमच के झांतला में आरंभ किया गया। 1923 में झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ कब हुआ? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं तो वो है इंदौर में। मध्य भारत पर हुणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? मध्य भारत पर हुणों ने 6वीं शताब्दी में आक्रमण किया था। मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? पगल्या जो लोक चित्रकला है वो मालवा अंचल की है। पगल्या लोक चित्रकला कहाँ की है? मालवा अंचल की है। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ पर होता है? दिल्ली में होता है। मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? सांची में बौद्ध समुदाय का पर्यटन स्थल है। पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान पादप एवं जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टॉस किस जिले में पाया जाता है? झाबुआ में पाया जाता है।
किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आपने हमारे मध्य प्रदेश कांस्टेबल के नोट्स नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं। 299 में ये नोट्स दिए जा रहे हैं। 6 बुकलेट टोटल आपको दी जाएंगी। बहुत ही शानदार हैंड रिटन ये नोट्स हैं। मध्य प्रदेश जीके फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप सहित कवर किया गया है। साथ में पूरा जीके के वन लाइनर फैक्ट जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। मैथ्स के साथ आपको मैथ्स की ट्रिक की बुकलेट भी मिलती है। विज्ञान के साथ आपको विज्ञान के वन लाइनर अलग से 1200 वन लाइनर भी दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एमपी महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, जो कि वैकेंसी आने वाली लगभग 440 पद पर वैकेंसी आने वाली है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो 5 अगस्त से आपको नोट्स की बुकिंग आरंभ हो जाएगी। बहुत ही शानदार करंट अपडेट सहित नोट्स हैं और साथ में आपको इसका ग्रुप भी दिया जाएगा। ग्रुप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि ग्रुप में भी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश सुपरवाइज़र की जो क्लासेस हैं वो भी हम 3 या 4 अगस्त से स्टार्ट करेंगे और 5 अगस्त से आपकी नोट्स की बुकिंग भी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत साझेदारी है? गुजरात का जो सरदार सरोवर बांध है उसमें मध्य प्रदेश की साझेदारी है 57%। किस जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है? खैरवार जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है। चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। रतलाम नीमच किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र है? रतलाम नीमच निम्न वर्षा वाले क्षेत्र है। मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? 0.25 हेक्टेयर है। बैगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? D.N. मजूमदार। D.N. मजूमदार बैगा नामक पुस्तक के लेखक हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? ओरछा में रहे थे। राज्य में नगरीकरण की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? नगरीकरण की वृद्धि दर है 20.3%। मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? इंद्रगढ़ शिलालेख में। किसमें? इंद्रगढ़ शिलालेख में। राजा जिवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ पर है? तो राजा जिवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल है ग्वालियर में। मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र कहाँ पे था? बुरहानपुर में था। कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? इंदौर नाबदा टोली। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों का प्रमुख नगर कौन सा था? अजयगढ़। कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है? कोई भी नदी दे देंगे आपको, जैसे कावेरी, गोदावरी, चंबल और गंगा, तो उसमें उद्गम स्थल चंबल में होता है। मध्य प्रदेश में महू में चंबल का उद्गम होता है। महू से किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं। हेलिडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ किस स्थान पर है? विदिशा में। मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है? सतपुड़ा की पहाड़ियों में। कहाँ पर है? सतपुड़ा की पहाड़ियों में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था 25 जनवरी 1994। 25 जनवरी 1994 को पंचायती राज अधिनियम आया था। किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया? जबलपुर में। देश का एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमरकंटक में है। किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा निकलता है? मलाजखंड बालाघाट से। 1947 में सेंट्रल इंडिया प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया था? 4। मध्य प्रदेश में कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? भिंड, मुरैना। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबद्ध स्थल कायथा कहाँ किसके पास है? तो कायथा उज्जैन के पास है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 26वां। इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए देते हैं? उर्दू लेखन के लिए। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल संभाग सबसे छोटा है। कौन सा है? शहडोल। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान कहाँ पर होता है? शिवपुरी में सबसे कम और गंज वासोदा में सबसे ज़्यादा। रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। किस नदी पर महेश्वर परियोजना पर चलाई जा रही है? खंडवा में नर्मदा नदी पर। सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया? विरला कॉरपोरेशन ने।
किस जनजाति में लम्बसेना विवाह प्रचलित है? लम्बसेना विवाह प्रचलित है बैगा जनजाति में। लम्बसेना विवाह कहाँ होता है? तो लम्बसेना विवाह बैगा जनजाति में होता है। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंदौर से हुई थी 1955 में। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ है? ग्वालियर में। बैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ पर है? सतना में। कोल बेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? कोल बेड मीथेन उज्जैन में पाई जाती है। राजगढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा पर। 30 जून 1998 को 6 नए जिले बने थे। किस समिति की अनुशंसा पर बने थे? सिंहदेव की। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश सिस्टम किस स्थान पर है? विदिशा में। एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? झाबुआ। किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? गुर्जर प्रतिहार वंश। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? गुर्जर प्रतिहार वंश ने हराया था। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? रीवा में। एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? बैतूल में। किस शहर में पहली ISO प्रमाणित जेल है? भोपाल में। कहाँ पर है? ISO द्वारा प्रमाणित जेल कहाँ पर है? भोपाल में है। किस शहर में पशुपतिनाथ का मंदिर है? मंदसौर में। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित होता है? भोपाल में। किस जनजाति का संबंध गोल गधेड़ों विवाह से है? भील जनजाति का। राजा महेशमत ने नर्मदा के किनारे महेशमती या महेश्वर की स्थापना की। वे किस वंश के थे? वह हैहय वंश के थे। बेरड्री नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, कान्हा में। पहला हिंदी मासिक नवजीवन कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। महात्मा गांधी जी द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? चंबल। बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? रायसेन के कुमरा गांव में। मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए बनाई गई? सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। नागदा के निकट किस धातु के संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? लौह। सिंगरौली जिला कब बना? 24 मई 2008 को बना। अलीराजपुर जो बना है 17 मई 2008 को बना है। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ पर है? भूमरा सतना में। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध को। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने कौन सी योजना प्रारंभ की गई? ग्राम्या। मध्य प्रदेश के 47.6% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? प्रथम। देश में प्रथम सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज मध्य प्रदेश में कहाँ है? शिवपुरी। गोंड जनजाति के भाग नहीं है, कौन नहीं है? हलवा गोंड जनजाति का भाग नहीं है। श्योपुर किस संभाग में स्थित है? श्योपुर चंबल संभाग में स्थित है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही 200 क्वेश्चन का कलेक्शन एक और वीडियो में लेके आऊँगी। साथ में कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगी, विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगी एग्जाम तक। तो चैनल को फॉलो कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।